Hello बच्चों, let's read the question. Find the complex number z for which modulus of z is equals to z plus 1 plus 2 times iota. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. So the key concept is अगर हमारे पास कोई भी complex number है z कैसे दिखेगा? a plus b times iota where a and b are from set of real numbers and iota की वैल्यू क्या होगी? Square root of -1. z conjugate कैसे दिखा? a प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है बी आई उसका साइन चेंज करना है, सो वी हैव माइनस बी आई यानी a माइनस बी आई। मॉड्यूलस ऑफ z की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन की कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। हमारे पास क्या क्वेश्चन में है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है z सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2i। अब क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है वो एक रियल नंबर होता है, यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सो वी कैन राइट क्लियरली मॉड्यूलस ऑफ z इज रियल, इज अ रियल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, इज अ रियल नंबर। अब हमारे पास क्या गिवन है? मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2i। अगर हम मान लेते हैं लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी टाइम्स आयोटा, तो अब क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में हम कैसे लिख सकते हैं उसको? a प्लस बी आई प्लस 1 प्लस 2i। यहाँ पर रियल पार्ट को साथ में ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को साथ में ले लेंगे, क्या आ जाएगा? a प्लस 1 प्लस b प्लस 2 टाइम्स i, राइट। लेकिन हम इसे ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z, लेकिन इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0i। सो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो इक्वल है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते चलो कि लेट z1 z2 be in the set of complex numbers such that z1 equal to z2, z1 is equal to a1 plus b1i, z2 is a2 plus b2i। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है यानी a1 प्लस b1i इज इक्वल टू a2 प्लस b2i, इसका मतलब क्या? जो रियल पार्ट होगा वो इक्वल होगा, यानी a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2। इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे लगाएंगे? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 0i, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z एक रियल नंबर होता है एंड 0i इमेजिनरी पार्ट होगा बट वो 0 होगा, बट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, सी एक रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, राइट। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये रहा, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? हमारे पास है a प्लस 1 प्लस हमारे पास है b प्लस 2 टाइम्स आयोटा। तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब क्या? रियल पार्ट को इक्वेट कर लो, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लो। पहले तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? b प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू मिल गई, b क्या आ गया? -2। इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 1। अब मॉड्यूलस ऑफ z की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, b की वैल्यू क्या आई थी? -2। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4, राइट। लेकिन हमारे पास क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट था दैट हैज टू बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द राइट हैंड साइड, दैट इज a प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया अभी? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a प्लस 1। क्या कर सकते हैं हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ए प्लस 1 द होल स्क्वायर, जो कि आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ये स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचा, 2a इक्वल टू 3, यानी a इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब a की वैल्यू मिल गई, दिस इज 2, b की वैल्यू मिल गई थी -2, राइट, दिस इज b, दिस इज a। तो मतलब हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, यानी सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 3/2 minus 2 times iota. And now this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.